बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक बुरी खबर झारखंड से आ रही है, जहां देवघर में भीषण हादसा हो गया। श्रद्धालुओं के दो बसों में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तो सावन का महीना चल रहा है, भारी संख्या में देवघर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी बीच बुरी खबर आ रही है, जहां श्रद्धालुओं की बस जो थी, दो बसें आमने सामने से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक बुरी खबर सुबह सुबह ये खबर आई, जहां देवघर में बड़ा हादसा हो गया और इस भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:15 पर ये आमने सामने की जो टक्कर हुई है, इसमें कई अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो ये हादसा इतना भीषण था कि बस का जो है वो परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहत का बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ, लेकिन इस बीच कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो 30 से ज्यादा इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। सभी मृतकों और जख्मी कावड़िए थे, वो बिहार और गया के बताए जा रहे हैं। तो ये बुरी खबर जो सामने आई है, श्रद्धालुओं की दो बसों की आपस में टक्कर हो गई, आमने सामने से ये टक्कर हुई है। और यह हादसा इतना भीषण था कि इस टक्कर में निशिकांत दुबे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो इसमें 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो सावन का महीना चल रहा है और बाबा वैद्यनाथ धाम में इन दिनों श्रावण मेले को देखते हुए श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत देश विदेश से श्रद्धालु देवघर वैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये दुखद खबर सामने आती है, जहां दो बसों के आमने सामने टक्कर हुई है और इस टक्कर में निशिकांत दुबे ने बताया कि 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो वहीं 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इतनी भयावह है, आपको विचलित कर देंगी। और इसीलिए देखिए किस तरीके से बस के जो है वो परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा और ये टक्कर जो है इतनी भीषण थी, जिसमें 18 लोगों की मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 30 से लगभग 30 लोग घायल हैं। देखिए किस तरीके से जो घायल हैं और जो मृत हैं उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये वही बस है जिसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। हादसा इतना भीषण था कि 18 श्रद्धालुओं के दौरान मौत हो गई है। तो बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु वासुकीनाथ भी जाते हैं और वासुकीनाथ जाते हुए ही रास्ते में ये भीषण टक्कर हुई है। भीड़ भाड़ वाला काफी इलाका है और ये तस्वीरें देखिए। और आज के दिन वासुकीनाथ में खास तौर पर भीड़ होती है, क्योंकि आज नागपंचमी का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और ऐसे में बाबा वासुकीनाथ के मंदिर जाने के लिए श्रद्धालु जो है वो निकले थे बाबा वैद्यनाथ के धाम से। और ये देखिए, ये बस की टक्कर होती है, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत होती है, कई घायल है, जिनका लगातार इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हम जानकारी दे रहे हैं, सुबह सुबह ये दुखद खबर सामने आई, जहां झारखंड में ये बड़ा हादसा हो गया। और जरा अंदाजा लगाइए, आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और स्थानीयों की मदद से पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सभी को वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जानबूझकर धुंधली कर दी गई हैं, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, बस की तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, जिस बस की हालत है, कैसे परखच्चे उड़े हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा। और इस बस में जितने भी लोग सवार थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। जैसे यह हादसा हुआ, तुरंत ही आसपास के लोग वहां मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। लेकिन इस बीच दुखद खबर सामने आई। निशिकांत दुबे ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 श्रद्धालुओं की इस दौरान मौत हो गई है। तो हम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां झारखंड में यह भीषण हादसा हुआ है। तो इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दिल दहला देने वाली यह घटना आज सुबह सुबह हुई।
तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई झारखंड के देवघर से और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, सुबह सुबह दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। पहले तो ये बताइए कि हादसा कौन से रास्ते पर हुआ और अब तक इस पर क्या अपडेट है, कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कितने घायल बताए जा रहे हैं? ब्रिजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अपने सहयोगी से दोबारा एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच हम आपको अहम जानकारी दे देते हैं, जहां भीषण हादसा हुआ है देवघर में और इस हादसे में कई घायल बताए जा रहे हैं। तो इसे लेकर दुमका जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि हादसा जो था वो काफी भीषण है। इसके बारे में अभी भी और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि यह हादसा जब हुआ था उस वक्त की ये खबर है, जहां निशिकांत दुबे ने तमाम जानकारियां साझा करते हुए कहा कि 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। लेकिन पुलिस महानिरीक्षक ने अभी इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि 2 बसों की आपस में टक्कर हुई है और उस टक्कर में कई लोगों की मौत हुई है तो कई घायल हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर मौत के बारे में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है इसका आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर अवस्था में अस्पताल में कई श्रद्धालु भर्ती हैं, भगवान शंकर से उनके स्वस्थ होने की कामना। लेकिन इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की बस की आपस में टक्कर हो गई और इस टक्कर में बस के पर कच्चे उड़ते हुए नजर आए। लेकिन तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए मौके पर किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है और जो श्रद्धालुओं जिनकी मौत हुई है और उनके परिवारजन जो उस बस में उनके साथ मौजूद थे, वो लगातार वहां पर शोक की लहर देखने को मिली है। तो मेर लोकसभा क्षेत्र में ये भीषण हादसा हुआ है। झारखंड के देवघर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जो इस भीषण हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। अस्पताल में लगातार घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली ये घटना है। सुबह सुबह 7:15 का ये समय बताया जा रहा है जब आपस में इन बसों की टक्कर हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस हादसे की पुष्टि भी की है। तमाम जानकारियों के साथ ब्रिजेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। ब्रिजेश, किस रास्ते पर, किस सड़क पर यह हादसा हुआ और दूसरी बात यह कि क्या अपडेट है, कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कितने घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है? देखिए सुचित्रा, बताना चाहूंगा कि ये आज की सुबह की सबसे बड़ी घटना झारखंड से सामने आई है। और इस घटना में सबसे बड़ी बात है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सारे श्रद्धालु कांवड़िया एक बस बैठ करके जा रहे थे भागलपुर के निकट मोहनपुर, एक प्रखंड है जहाँ जमुनिया मोड़ पर। जब बस ने टर्न लिया तो सामने से तेज गति से आ रही एक जो ट्रक है उससे उसकी सीधी टक्कर हुई और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अभी जो ताजा हालात, ये तो घटना सुबह की है सुचित्रा, लेकिन अभी जो ताजा हालात है कि वहां के आसपास के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग किया गया है और अस्पताल पहुंचाने की कार्यशैली जो है वो तैयार की जा रही है और अस्पताल पहुंचाया भी जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं तो आमतौर पर श्रद्धालुओं को और श्रद्धालुओं से भरी बसों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारी गति हमारी नियंत्रण में हो। और सुबह के टाइम में जो इसमें भी अभी बातें तो खैर छनकर सामने आएंगी कि आखिर कारण क्या रहा था, वजह क्या रही थी। लेकिन जैसा बताया जा रहा है, जो वहां के एक प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई कि शायद ड्राइवर को सुबह सुबह में झपकी आ गई थी, नींद आ गई थी और इस कारण से ये भीषण दुर्घटना हुई। लेकिन बड़ी राहत की बात है सुचित्रा कि अभी जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से प्रशासन की तरफ से ये उनके इलाज के जो घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और इससे भी बड़ी बात है क्योंकि देवघर मनोकामना लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में शुमार होता है और देवघर में सोमवार को लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भक्तों ने, कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ को अपना जलार्पण किया। तो इस तरह की घटनाएं न हो, हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से ये कोशिश की गई है कि कहीं से भी ऐसी घटना न हो, श्रद्धालु भक्त और कांवरियों को पूरी सुख सुविधा उनको मिलती रहे, वो बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करती रहे। जी सुचित, वहां से बॉडीज को उठा के हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाए। अभी यहाँ पे 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 23 टोटल इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है।
गलती या ब्लेम किसी पे फिक्स करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो प्रथम खबर हमें मिली है वो ये है कि ड्राइवर की चक्की लग गई थी, आग लग गई थी। सुबह का समय था, कावड़िया थके हुए थे, ड्राइवर भी अपने ट्रिप कर रहे होंगे, थके होंगे। वो हुआ ऐसा कि कंट्रोल खो गया, उसे नींद जब आई, और जिसके कारण अभी तक पता चल रहा है कि ये घटना हो गई है। मेजर इंजरीज कुछ हैं जिनको हो सकता है रेफर करना पड़े, बाकी माइनर इंजरीज को हम ट्रीटमेंट करके अभी सदर अस्पताल में उन्हें रिलीज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बन जी आप लोग, और क्या हो गया रास्ते में हादसा? जिला जहानाबाद मखदूमपुर थाना हुआ, डकरा के निवासी रहने वाले हैं। अच्छा, देवघर से हम लोग दर्शन करके थी आती है, बस स्टैंड से लिए होंगे बस? बस स्टैंड से थी गए हम लोग बासुकीनाथ के लिए, वहाँ जा रहे थे जल ढालने के लिए। रास्ते में जो है दुर्घटना होने के कारण से गया। अच्छा, आप लोग सब बस में थे? जी। तो क्या वो ट्रक में लग गया धक्का? किस में लगा? ट्रक में लग गया। तो कितने लोग वहाँ उस समय आप लोग देखे कि वो इंजर मर गया वो लोग? उनको तो अंदाज से हम वहाँ पे देखे थे 5-6 तो वहीं थे। अच्छा, बाकी हम अपना बम को निकालने में लग गए। आपके परिवार वाले सब सुरक्षित? हाँ, मेरे परिवार में जो ज्ञान बम, उनका पैर टूट गया है, और एक तो है लुकुस, उसका हाथ से फ्रैक्चर कर गया, पैर है, और यहाँ फटा हुआ है। एक और बम है जिसका यहाँ फटा हुआ है। मेरा ये इधर कितने आदमी लगे? कितना थे आप लोग बस में? बस में तो समझिए पूरा कोचन कुचित। अच्छा, पूरा कोचन कुचित था। उसमें ये मत पूछिए कितना आदमी है, अनलिमिटेड आदमी, जितना ज़्यादा जान। सुमन कुमारी। लग गया। कितने लोग थे? और लोग पहले प्लेट से उतर गए थे, क्या है जो ट्रीटमेंट तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां आपने श्रद्धालु को भी सुना, उनके परिवार के जो लोग हैं उनको चोट आई है। और हमारे साथ ब्रिजेश लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, आपने भी सुना कि श्रद्धालु बता रहे थे कि बस में काफी ज्यादा संख्या में लोग थे, और ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है काफी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें भी आई हैं। तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें, जहां डॉक्टर ने भी बताया है कि हादसे की प्राथमिक जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार ड्राइवर जो है वो उसके कंट्रोल से बस बाहर हो गई, अनियंत्रित हो गई, इसके वजह से यह हादसा हुआ। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ हादसे की तस्वीर, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा किया गया पोस्ट, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि 18 मौतें हुई है। तो वहीं डॉक्टर ने बताया है कि 23 लोग इस पूरे मामले में अभी तक घायल है। इस हादसे में उनका लगातार इलाज चल रहा है। कुछ गंभीर घायल है, कुछ माइनर घायल है, जिनका इलाज करके उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे रहे हैं, झारखंड के देवघर में बड़ा हादसा हो गया। आज नागपंचमी का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है, और नागपंचमी के अवसर पर बासुकीनाथ जाने के लिए श्रद्धालुओं की ये बस जो है वो देवघर से निकली थी, लेकिन कईयों का सफर जो है वो बीच में ही थम गया। तस्वीरें देखिए, बस के कैसे परखच्चे उड़ गए, ट्रक के साथ ये भीषण टक्कर हुई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और कुछ तस्वीरें धुंधली करनी पड़ी है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। जो श्रद्धालु निकले थे उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। लगातार कई लोगों का भी अस्पताल में इलाज जारी है।